दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जीके गुरु अनीस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग दरोगा से संबंधित और बीएसएससी सीजीएल 4 जो आने वाला है उससे संबंधित बातें करेंगे। बहुत सारे मित्र पूछ रहे थे कि दरोगा को लेकर के क्या रणनीति होना चाहिए, किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए। और बहुत सारे मित्र हैं जो अभी दरोगा की तैयारी शुरू करना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात थी कि जो किसी भी चीज़ का जब शुरुआत करते हैं तो चीज़ों को पता नहीं होता कि किस तरह से क्या करें। चूँकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 2 बार दरोगा क्वालिफाई किया हूँ, दौड़ नहीं हो पाया था और 1275 में भी पीटी मेंस क्लियर। चूँकि एएसओ होने के बाद दरोगा से जाने में कोई आवश्यकता नहीं है, चूँकि जो दरोगा बने हैं छोड़ करके इसमें आए हैं। लेकिन बहुत सारों का क्या रहता है, प्रायोरिटी रहता है कि दरोगा ही बने और दरोगा उनको जॉब अच्छा लगता है। ठीक है, लेवल के हिसाब से है। तो दरोगा के लिए आप क्या रणनीति अपना सकते हैं, जो मेरा अनुभव रहा है। चूँकि मैं ट्यूशन का सहारा नहीं लिया हूँ तो थोड़ा सा लेबर अधिक पड़ता है सेल्फ स्टडी में। तो मैं जिस तरह से किया हूँ या जिस तरह से आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं कि किस तरह से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। पहले भी दरोगा के वीडियो 1-2 बनाया हूँ, चाहे तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। और जीके से रिलेटेड बताया हूँ। तो पहले बताया हूँ कि दरोगा बनने के लिए आपको जीके और जीएस ये सेक्शन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि पता है कि पीटी में लगभग 95 क्वेश्चन के आसपास आपका जीके जीएस से रहने वाला है। अब 5 क्वेश्चन आपका मैथ रीजनिंग से संबंधित, पहले वो भी नहीं रहता था, अभी रहता है। मेंस का बता दें, मेंस का भी सेम है, लेकिन उसमें क्या है कि 20 गो मैथ रीजनिंग के आसपास रहता है। 20 कभी कभी क्या 25 भी रहता है, ऐसे जनरली 20 क्वेश्चन के आसपास रहता है। 80 गो मान के चलिए, 80 गो जीके जीएस रहता है। अब हो जाता है कि स्टार्ट कहाँ से करें, जीके जीएस को लेकर के स्टार्ट कहाँ से करें। तो हम इसको 2-3 स्टेज में देखेंगे तैयारी को लेकर के। जनरली हम लोग जहाँ से जीके को किसी रेलवे के लिए जीके पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जब हम डायरेक्ट दरोगा का सेट प्रैक्टिस करते हैं तो आप मुश्किल से 40-45 मैक्सिमम 50 ला पाइएगा। इससे अधिक आप सेट में नंबर नहीं ला पाइएगा। क्योंकि जब स्टार्टिंग में हम भी किए थे तो यही नंबर आता था। फिर स्टार्टिंग जो इसको ले करके जब तैयारी करने लगे तो फिर धीरे धीरे नंबर इंक्रीज हुआ। तो खास करके जो गांव ग्राम में परिवेश के क्षेत्र में जो रहते हैं, जो शहर में भी बहुत सारे रह रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि क्या पढ़ना है, सभी को तो नहीं कहेंगे लेकिन कि बहुत सारा भी ऐसा लोग हैं जनरली देखा जाता है। तो पहला नंबर क्या करना है आपको कि लूसेंट पहला प्रायोरिटी में हर जिनको भी जीके जीएस जनरली कंपटीशन के रहता है हम उनको पहले ही सजेस्ट करते हैं कि आप लूसेंट पर पहले पकड़ बनाइए। लूसेंट में आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एक होता है कि आप लिए पढ़ के छोड़ दिए, नहीं, यहाँ से सिर्फ नहीं हो जाता है कि लूसेंट तो मेरा पढ़ा हुआ है लेकिन कवर है कि नहीं मायने रखता है। लूसेंट पढ़ा हुआ है लेकिन कवर है कि नहीं मायने रखता है। तो कवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत सारा लूसेंट क्या कि भी पढ़ने के लिए भी कि सबको नहीं पता है। लूसेंट लिए जहाँ तहाँ से पढ़े, पूछेगा लूसेंट पढ़ा हुआ है तो हाँ पढ़ा हुआ है। आप लूसेंट अगर आप सही से आपका जो ऑब्जेक्टिव का बुक है और सब्जेक्टिव का अगर आप सही से पढ़ लीजिएगा तो लगभग मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएगा। मोस्ट ऑफ कहने का मतलब है कि अगर 80 क्वेश्चन है तो 80 में लगभग आपका 65 से 70 क्वेश्चन अगर जीके जीएस का तो वहाँ से आपको मिलेगा। बाकी 10 से 15 क्वेश्चन, चूँकि अब हाल फिलहाल से कुछ एग्जाम से ऐसा हो रहा है कि एनसीईआरटी से संबंधित कुछ प्रश्न रह रहा है। लेकिन अब क्या देखते हैं कि जब एनसीईआरटी से रह रहा है तो ऐसा तो नहीं कि सब एनसीईआरटी से ही रह रहा है, आपका लूसेंट में प्रश्न नहीं मिल रहा है, ऐसा भी नहीं है। जब लूसेंट में प्रश्न मिल रहा है तब क्या कर रहे हैं कि लूसेंट को लोग छोड़ दे रहे हैं और 9-10 वाला पूरा का पूरा एनसीईआरटी पढ़ने लग जा रहे हैं। तो उतना बुक स्पेशल पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जनरली आप इससे पकड़ बनाइए मैथ लूसेंट पर। और लूसेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हम कहेंगे कम से कम 3-3 4-4 बार पढ़िए तो सही। 3-3 4-4 बार पढ़िए, पढ़ने के बाद आप खुद देखिएगा, इतना करने के बाद खुद आपका स्कोरिंग लगभग 65 से 70 के आसपास आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि बहुत सारा हम सेट प्रैक्टिस, इसके बाद साथ साथ क्या है कि आपको सेट प्रैक्टिस करते चलना है। जितने भी मॉडल सेट आते हैं
जितने भी किसी भी प्रकाशन का हो, जब मैं आपको बताता हूँ कि जब हम स्टार्टिंग में दरोगा की तैयारी शुरू किए थे तो लगभग एक दिन में 6-6, 7-7 सेट प्रैक्टिस करते थे। एक दिन में लगभग 3-4 गो ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस करते थे, जो कि गूगल फॉर्मेट में रहता था। जनरली अभी भी वो बहुत सारे करवाते हैं, तो वहाँ से आप खरीद सकते हैं। और क्या रहता है कि जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है या फिर जो भी मॉडल सेट में वही सब प्रश्न जो पढ़ते हैं, तो उससे क्या है कि प्रैक्टिस के पर्पज़ से आपको 6-6, 7-7 सेट प्रैक्टिस एक दिन में करते थे। 2 गो ऑफलाइन सेट रख लेते थे और 3 से 4 गो रख लेते थे ऑनलाइन वाला। तो क्या करना, उसमें टिपते जाना और जो गलती हो उसको देखते हैं। आने के एक समय बाद क्या होगा कि प्रश्न आपका रिमाइंड हो जाएगा। और इसमें एक चीज़ आप और क्या कर सकते हैं कि आप टेलीग्राम, जनरली सभी रहते हैं, टेलीग्राम में 2-3 ऐसा ग्रुप रहता है जो स्पेशल दरोगा के लेकर के है, दरोगा के लेकर के उसमें जुड़ जाइए। हम सजेस्ट करेंगे 1-2 चैनल भी है, एक अड्डा करके है, तो अड्डा पर चैनल पर भी आप जुड़ सकते हैं। 1-2 ग्रुप और है, आप सर्च करिएगा, नहीं तो हम डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से भी जुड़ जाइएगा, लिख देंगे। तो ये यहाँ से हो जाएगा। आप लगातार यहाँ से करने के बाद आपका लगभग है कि आप अच्छा तैयारी में यहाँ से आ जाइएगा। बाकी एग्जाम टीचर से लेकर के तो हम चूँकि आइडिया नहीं है तैयारी को लेकर के कि यहाँ से आप बेहतर, अब यही तैयारी आपका जीके का आपका BSSC CGL 4 में काम कर जाएगा, यही वाला सेम तैयारी। इसके लिए कोई अलग से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। जो दरोगा का तैयारी कर रहा है उसका मैथ रीजनिंग का तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि कैसा है हर विद्यार्थी का अलग अलग होता है, लेकिन जीके GS वाला सेक्शन आपको यहाँ से पूरा अच्छा से कवर होने वाला है। लूसेंट के बाद क्या है, ये पहला चरण का हो गया। इसके बाद भी आपके पास समय बचा हुआ है, तो लूसेंट के बाद आप क्राउन का बुक उठा लीजिए। क्राउन का अगर समय है आपके पास तो सब्जेक्टिव नहीं तो ऑब्जेक्टिव तो ज़रूर कहेंगे, रिवीजन के लिए, रिवीजन के पर्पज़ से आप वो कर सकते हैं। क्राउन का बुक कम से कम कहेंगे 2 बार आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए। क्राउन भी इसके करने के बाद भी आपके पास अभी समय बच रहा है, तो क्राउन के बाद घटना चक्र का बुक उठाइए। घटना चक्र का बुक जनरली आपको अंदिनमा उठाना है, ऐसा नहीं कि एग्जाम का समय है और घटना चक्र का बुक उठा रहे हैं तो आप लजबजा जाइएगा, उसमें आपके पास समय नहीं रहेगा उतना। घटना चक्र के लिए आपके पास समय चाहिए। अगर समय है तो चूँकि उसको जब पढ़िएगा तो देखिएगा डिस्क्रिप्शन टाइप में बीच में उसमें सबका दिया हुआ रहता है। तो जैसे मेन चैप्टर पॉलिटी हो गया, पॉलिटी वहाँ से पर आप कर लेते हैं तो फिर पॉलिटी आपका प्रश्न छूटने वाला नहीं है। लेकिन पहले आपको लूसेंट वाला पहले दोनों क्लियर करना है, लूसेंट के बाद क्राउन भी। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं तो 1.5 दिन 4-4 महीना ले रहे हैं। आपको टारगेट लेना है कि 1 महीना के अंदर हमको पढ़ जाना। 1 महीना लिए, फिर 20 दिन का टारगेट लिए क्राउन ख़त्म कर दिए। क्राउन ख़त्म करने के बाद मान लीजिए घटना चक्र हम ले लिए कि घटना चक्र में इतिहास में हमको प्रॉब्लम हो रहा, चाहे कि वो भूल जा रहे हैं बार बार, तो ये घटना चक्र पढ़ने से क्या होगा कि चीज़ें रिपीटिशन होता है उसमें। एक चीज़ यहाँ भी दिया हुआ है, अगला प्रश्न है रिलेटेड, तो वहाँ भी सेम चीज़ें दिया हुआ है। तो घटना चक्र पढ़ने से क्या होगा कि दरोगा आपका तो क्लियर कर जाएगा। लेकिन हाँ, ये फॉर्मेट पर गुजरते हुए आपको आना है, लास्ट में फिर घटना चक्र आना है। घटना चक्र पढ़ लिया, अब इतना आते आते आपका तैयारी मोस्ट ऑफ आपका बहुत ही बेहतर तैयारी यहाँ तक हो जाएगा। मैं भी यही किया हूँ और इसके बदौलत बहुत मतलब अच्छा कि कह सकते हैं कि जीके जीएस का सेक्शन लगभग मोस्ट ऑफ जीके बन जा रहा था। पीटी में तो चूँकि उतना अथी नहीं रहता है कंपटीशन, क्या है कि लगभग पीटी में 10 गुना के आसपास रिजल्ट को दिया जाता है। 10 गुना नहीं, 20 गुना रहता है। जब मेंस का आता है तो मेंस में थोड़ा सा स्कोरिंग अच्छा करना होता है। तो मैथ रीजनिंग पर भी जब पीटी आपका निकलता है तो मैथ रीजनिंग भी थोड़ा सा आपका अच्छा होना चाहिए, मोस्ट ऑफ बनना ही चाहिए। लगभग 20 गो में आसपास है, क्योंकि लगभग कट ऑफ आपका इस बार देखिए 1275 में लगभग 77, 78, 79 चल गया जनरल का कट ऑफ, और 75, 76 चल गया बीसी का कट ऑफ। तो कट ऑफ दिनों दिन बढ़ रहा है, सब दरोगा सभी बनना चाहते हैं। तो ठीक है, तो तैयारी को इस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेना पड़ेगा, थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, विशेष करके होना पड़ेगा। और सेट प्रैक्टिस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितना सेट प्रैक्टिस करिएगा, जितना मोर एंड मोर जितना प्रैक्टिस हो सके, कहने का मतलब है कि जितना जीके है मार्केट में आपको सब पढ़ जाना है, बार बार पढ़ना। एक और देखिए लुटेरिया का है 5000 वाला, जब ये सब चीज़ें पढ़ लेते हैं जो बताए हैं, उसके बाद इससे भी प्रैक्टिस कर लीजिए 2-3 बार। महेश कुमार बरमाल का बुक है, इसको भी प्रैक्टिस कर लीजिए। पढ़ने के पर्पज़ से नहीं कीजिए, पढ़ने के पर्पज़ लूसेंट रखना, बाकी ये सब रिवीजन के पर्पज़ से रखना है। रगड़ते जाना है, ज़्यादा समय नहीं देना। और दरोगा के लिए हम कहें कि थोड़ा अगर ग्रुप आपके पास है, 2-4 लड़का 5 लड़का का ग्रुप है, तो ग्रुप जरूर बना के पढ़िए। और टाइम रखिए कि 3 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा
घंटा एक साथ रख रहे हैं, और रखने के बाद इतना टारगेट लेके 5 चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर आपको पढ़ना है और ख़त्म करिए। थोड़ा सा विशेष करके ध्यान देना होगा, क्योंकि कंपटीशन धीरे धीरे और बढ़ता ही जा रहा है। पिछली बार कटअप कुछ और था, उससे पिछली बार कुछ और था, और इस बार कुछ और है, अब आने वाला कल में कुछ और रहेगा। तो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से थोड़ा सा लेबर हार्ड, थोड़ा विशेष करके जीके जीएस के संबंधित करना पड़ेगा। यही जीके जीएस जो CGL 4 में जिसका मैथ रीजनिंग अच्छा है, तो उनका यहाँ से पार लग जाएगा। मैथ रीजनिंग अगर यहाँ से कर लेते हैं तो इसके बाद अलग से करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये चूँकि मेरा भी यही, जब दरोगा की तैयारी कर रहे थे, मेरा स्पेशल पर्पस तैयारी दरोगा का ही था, दरोगा ही बनना चाहते थे। लेकिन रनिंग में 2 बार फेल होने के बाद उसके बाद ग्रुप डी ज्वाइन किए, ग्रुप डी के बाद इसमें हुआ तो इसमें चले आए। तो मेन तैयारी दरोगा के लिए था, दरोगा के लिए किए। मैथ रीजनिंग तो SSC की तैयारी करते थे, तो मैथ रीजनिंग ठीक था, हो गया था, और जीके जीएस दरोगा की वजह से ठीक हो गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो हम वही चलते जो CGL 4 का तैयारी करते हैं, उनको सजेस्ट करते हैं कि दरोगा का जो भी बुक है, दरोगा का बुक है जो मॉडल जो निकाला हुआ है, तो 1717 का, 2446 का, 212 का हो, या फिर 2213 का हो, 1275 में बहुत सारे मॉडल सेट निकाले। आपको प्रश्न कॉमन मिलेंगे, तो कॉमन मिलेंगे तो हम बार बार क्यों बोल रहे हैं कि सब वही सब करना है? उसके पीछे रीज़न ये है कि हम चाह रहे हैं कि प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस, ताकि क्वेश्चन आए तो गलती ना हो। होता वही है, आप देखते हैं अक्सर प्रश्न जानते हुए गलती हो रहा है। तो जानते हुए गलती क्यों होता है? क्योंकि अधिक बार नहीं देखा हुआ, प्रश्न आया, कन्फ्यूजन लगा, ये होगा कि ये होगा, ये मारे कि ये मारे। तो ये गलती करने नहीं होने के लिए हम बोल रहे हैं कि जितना भी है दरोगा के कम से कम 35 से 40 बुक मेरे पास अभी होगा। नॉर्मली 35 से 40 बुक होगा। तो कौन सा बुक है? तो जितना भी प्लेटफॉर्म का हो गया, एडुटेरिया हो गया, या फिर जितना भी प्रकाशन का बुक, स्पार्क हो गया, जितना भी प्रकाशन का बुक है, सबका जितना भी निकाला सबका मेरे पास बुक है, और सब गदड़ा हुआ है। डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है पीछे में, आगे सेट मारे पढ़ टिक कर लिए, पीछे भी सब देख लिए। क्योंकि रिवीजन ही आपका मेन फैक्टर इसमें करेगा। चाहे किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए, कोई भी टीचर कुछ नहीं करेगा, करना आपको खुद पड़ेगा। बिना आपको खुद से किए कुछ नहीं हो सकता दरोगा में। चाहे जो भी दरोगा बना हो, आप उनसे जेन्युइनली पूछिएगा कि क्या तैयारी का क्या रणनीति रहा, कैसे किए, कैसे निकाले। तो अगर आप जेन्युइन आपका मित्र रहेंगे तो ज़रूर ये चीज़ बताएंगे कि आपको करना खुद से पड़ेगा, थोड़ा सा रगड़ के मेहनत करना पड़ेगा। जो बता रहे हैं, एक दिन में टारगेट लिए 5 सेट 6 सेट मार रहे हैं, रगड़ रहे हैं पूरा पढ़ने के बाद 600 700 क्वेश्चन जब एक दिन में आपके दिमाग से ऊपर से गुजरेगा, तो दिमाग में भूसा थोड़ा भरा है जी, तो करेगा। अब वही प्रश्न डेली पूछा जा रहा है, कितना प्रश्न है, आराम से क्लियर कर लीजिएगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। तो यही चलते करें कि प्रैक्टिस बहुत बड़ा फैक्टर है। नया विद्यार्थी हैं, आराम से ये चीज़, पहले आपको लूसेंट, आपको कहीं कुछ नहीं जाना है, कोई टीचर तो नहीं जाने की आवश्यकता है। लूसेंट, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव आप 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए। 2 बार पढ़ने के पश्चात आप देखिएगा सेट में कि आपका, लेकिन आप पढ़ने के बाद आपका कवर होना चाहिए। ऐसा नहीं हवाई में पढ़ रहे हैं तो वो भी नहीं है, जब आप ध्यान ही नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ से आपका मोस्ट ऑफ सिलेबस अच्छा कवर कर देता है। जो वर्तमान में फ़िलहाल पूछा जा रहा है, जो फ़िलहाल अभी एग्जाम में पूछा जा रहा है, BSc CGL 4 का उठा लीजिए, CGL 5 का उठा लीजिए, टोटल उठा करके आप लूसेंट से उठाइए। चाहे फिर दरोगा में जब पूछा जा रहा है, आपको लूसेंट से उठाइए, देखिए कि प्रश्न आपका मिल रहा है कि नहीं। मोस्ट ऑफ प्रश्न आपका मिलेगा, बाकी चंद गिने चुने प्रश्न नहीं मिलेगा। नहीं मिलने का कारण तो आप बहुत सारा आप सेट प्रैक्टिस करिएगा तो देखिएगा, तो जहाँ तहाँ कुछ ऐसा प्रश्न रहेगा, तो आपको उसको ध्यान करना है। अगर हो तो मन नोट कर लेना है, और बार बार आएगा तो बहुत सारा डायरेक्ट बोल देते हैं प्रीवियस वाला। आप इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि प्रीवियस जितना है सब आपका दिमाग से ऊपर से गुजर जाए। मेरा कहने का मतलब है कि मार्केट में जितना भी चल रहा है प्रश्न, वो सब आपसे गुजर जाना चाहिए। बाकी ये किताब फलना किताब चिलना किताब, तो किताब बहुत मनी है, उतना पढ़ भी सकते हैं। अब बताने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है हम वही बताए। यहाँ से आपको किसी से कुछ करने की, किसी पूछने की, किसी टीचर की कोई आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ से आराम से कर सकते हैं। आप करके देखिए, फिर बताइएगा कि हाँ सही बताए कि नहीं बताए। चूँकि ये अप्लाइड किया हुआ है, हम किए, पहले भी वीडियो बनाए हैं, तो इसमें हम बताए हैं कि जीके को सही करने के इससे बेहतर तरीका है नहीं। अब देखिएगा कि मैथ रीजनिंग वाले 100 में 100 बनाने वाले मिल जाएंगे, और जब जीके जीएस के बात आएगा तो बैठ जाते हैं। क्या रीज़न है, कहाँ गलती कर रहे हैं? टीचर से पढ़ लिए, यहाँ पढ़ लिए, वहाँ पढ़ लिए, नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? वही कारण है, रिवीजन।
रिवीजन के साथ साथ फिलहाल के लिए कंपटीशन एग्जाम के लिए लूसेंट का प्रायोरिटी दीजिए। लूसेंट के साथ साथ मन है तो 2-4 किताब और बता रहे हैं। लूसेंट अगर पढ़ लिए, मन से कर लिए, लूसेंट के बाद आप टाइम बच रहा है, क्राउन का लिख लीजिए, ऑब्जेक्टिव कर लीजिए, मन है सब्जेक्टिव भी पढ़ लीजिए समय है तो, और घटना चक्र भी इनफ हो जाएगा, इतना आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। उसके बाद आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। घटना चक्र भी आप ले लीजिए। यही 3-4 को बुक है प्रकाशन का। इसके अलावा हम बोले कि प्रैक्टिस पर आपको ध्यान देना है। जितना भी प्रकाशन है, नहीं है पिछले वाला कोई भी मित्र आपका दरोगा पहले पढ़ा होगा, बना होगा, चाहे किताब होगा, आप ढूंढ के उसको निकलवाइए, अब गदड़िए उसको, अब करके तो देखिए, फिर हमको बताइएगा। नहीं किसी से पूछिए, गदड़ करके देखिए, पूरा पीछे प्रश्न को देखिए। प्रश्न सी मोर एंड मोर क्वेश्चन, मेरा एक ही है कि सी मोर एंड मोर क्वेश्चन एज पॉसिबल है, जितना संभव हो अधिक से अधिक प्रश्न को देखिए। आपको प्रश्न अब जो सेट में आएगा, आप कहाँ विदेश से क्वेश्चन लाएगा, यही सब प्रश्न रहेगा ना। तो थोड़ा सा करना पड़ेगा, मेहनत अंदर से करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि दरोगा में इतना मेहनत करने के बाद किसी प्रकार की कोई आवश्यकता है किसी से पूछने की या इधर उधर जाने की कोई आवश्यकता है दरोगा बनने के लिए। आप रह करके एक रूम में, किसी भी रूम में रह करके ये चीज़ें कर सकते हैं। हम किए और साथ में करवाएं भी। बहुत सारे मेरे मित्र हैं साथ में रहे, खुद निकाले, दूसरे से भी निकलवाए, वो लोग भी निकलवाए और फॉलो भी किए। अब आज भी 1275 में है, कुछ लोग दौड़ेंगे वो लोग भी साथ में, तो हो जाएगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। बाकी किसी प्रकार का भी प्रश्न हो, इंस्टाग्राम आईडी भी मेंशन हम कर दे रहे हैं, वहाँ पे पूछ सकते हैं, और कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं। अगर संभव रहेगा तो ज़रूर हम रिप्लाई करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो सही, ना लगे तो सही। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर दरोगा ही बनना है, दरोगा ही बनना है, क्या अच्छी बात है, बनिए दरोगा, है ना। ठीक है, फिर अगला वीडियो में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।